हरे कृष्णा। नरसिम्हा भगवान का आविर्भाव मानव जीवन के लिए सर्वोत्तम कृपा भगवान की जो तत्क्षण हुई थी प्रहलाद जी के एक इशारे पर। इसलिए नरसिम्हा चरित्र जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसका मूल रहस्य है प्रहलाद का चरित्र। उनकी ही कृपा से, उनके ही दिव्य चरित्र की वजह से, उसके प्रतिसाद के रूप में श्री नरसिम्हा भगवान अवतरित हुए थे। तो आज हम ऐसे एक अद्भुत नरसिम्हा भगवान के विग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। उस अद्भुत विग्रह की कथा सत्ययुग में शुरू होती है। जब प्रहलाद जी के लिए नरसिंह भगवान अवतरित हुए थे, हिरण्यकशिपु का वध हुआ, उसके पश्चात कुछ समय नरसिम्हा भगवान ने प्रहलाद जी के साथ बिताया। एक उनका विग्रह सिंहाचलम में ऐसा भी है, योग नरसिम्हा, क्योंकि प्रहलाद जी को उन्होंने योग भी सिखाया है। लेकिन ये सब लीला करने के पश्चात जब जाने का समय हुआ, अंतर्धान होने का समय हुआ, तो प्रहलाद जी बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, भगवान, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। अभी आपने मुझे इतना प्रेममय संग दिया है और अब जा रहे हैं, तो कैसे मैं जी पाऊंगा। तो तुरंत ही नरसिम्हा भगवान ने हृदय से अपनी सुंदर एक मूर्ति विग्रह प्रकट किया और प्रहलाद जी को भेंट किया, उपहार में दिया और कहा कि इस विग्रह के रूप में मैं सदैव आपके सानिध्य रहूँगा, आपको मेरा संग प्राप्त होते रहेगा। संतुष्ट होकर फिर भगवान अंतर्धान हो गए और प्रहलाद जी अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद में दूसरा प्रसंग आता है, जब प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और उनके पुत्र महाबली की लीला होती है। महाबली का गर्भ हरण करने के लिए भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया, और वामन देव के रूप में जो अवतार लिया, बड़ी लंबी कथा है 8वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में। अंत में बलि महाराज के आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण के कारण भगवान वामन देव इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने वरदानों का वर्षाव किया बलि महाराज के ऊपर। आखिरी 2 वरदान जो थे वो ये थे कि सूतल लोक में आप निवास करोगे, जो इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न होगा। इंद्र का जो अमरावती स्थान है उससे भी अधिक सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य संपन्न होगा। यहाँ तक कि इंद्र की ईर्ष्या भी आप करोगे, इसलिए मेरा सुदर्शन चक्र भी आपकी रक्षा करेगा, आपके लोक की रक्षा करेगा, ताकि इंद्र की भी नज़र उस पर ना पड़े। ऐसे बहुत सारे वरदान दिए हैं, लेकिन अंतिम एक वरदान दिया। और विशेष बात यह है कि ये पूरा प्रसंग जब चल रहा था, तब स्वयं अपने पुत्र के पुत्र का गौरव देखने के लिए प्रहलाद जी वहाँ प्रकट हुए थे अपने उस विग्रह के साथ, और इस सब लीला का अवलोकन कर रहे हैं, अपने पौत्र का आध्यात्मिक गौरव देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। और वो भी प्रहलाद जी आखिरी वरदान अभी सुन रहे हैं जो वामन देव बलि महाराज को दे रहे हैं। वामन देव जी कहते हैं कि सूतल लोक में जहां आप निवास करोगे, वहां मैं स्वयं आपके साथ निवास करूंगा, और यहां तक कि कहा कि मैं द्वारपाल बनकर आपके महल की रक्षा करूंगा। तब प्रहलाद जी को लगा कि अब तक मैं नरसिंह भगवान के अंतर्धान होने के पास, बाद में तो केवल विग्रह की सेवा कर रहा हूँ, अभी साक्षात भगवान अगर सूतल लोक में प्रत्यक्ष रूप में जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने विग्रह को किसी भक्त को सौंप दिया और तुरंत वामन देव के संग में वो सूतल लोक चले गए। वामन देव भी बड़ी खुशी से उनको सूतल लोक ले गए, और दोनों बलि महाराज के राजमहल के द्वार पर बैठे, और दोनों ने निरंतर वहां बैठकर बलि महाराज के चरित्र का वर्णन किया है, गौरव किया है, यानी भक्त चरित्र का आनंद लिया उन्होंने। इसके पश्चात ये कथा पहुंचती है त्रेता के बाद, द्वापर के बाद सीधे कलयुग में। पता नहीं भगवान की इच्छा से वो विग्रह किसी भक्त के हाथ से, और भक्त के हाथ से, और भक्त के हाथ से अनेक पीढ़ियों में वंशजों के पास गया होगा। तो 8वीं सदी में ब्रह्म मध्व संप्रदाय के एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही संत ऐसे साधु, इनका नाम था स्वामी विजयेंद्र तीर्थ। वो कोचीन में निवास करते थे, बड़े सिद्ध संत थे, वो बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। उस समय उस संप्रदाय के आचार्य भी थे, तो कोचीन में उनका आश्रय था, वही भजन करते थे। एक दिन समुद्र किनारे वो अपने शिष्यों को लेकर टहल रहे थे,
तो एक कुएं के पास से गुजरते हैं, तो उस कुएं पर उन्हें एक नाग बैठा हुआ दिखाई देता है, और वो नाग ऐसे विशिष्ट हलचल कर रहा था कि सिद्ध संत साक्षात्कारी महात्मा होने की वजह से उन्हें हृदय में अनुभूति हुई कि कुछ विशेष बात है यहाँ पर। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि देखो उस कुएं में कुछ अद्भुत वस्तु होगी, ढूंढो। तो संशोधन किया कुएं में, तो वही उग्र नरसिम्हा भगवान की सुंदर विग्रह उसमें से प्रकट हुआ, वो मूर्ति प्रकट हुई। उसको देखकर, उसका दर्शन करके स्वामी विजयेंद्र तीर्थ जी को इतना आनंद हुआ कि बड़े धूमधाम से कीर्तन करते हुए, नाचते हुए, शीश पर धारण किए हुए उस विग्रह को वो आश्रम में ले गए, अपने एक जगह स्थापन किया, उनको रखा, उनका पूजन अर्चन आरंभ किया। लेकिन कुछ विचित्र बातें होने लगी। आश्रम में आग लगने लगी बिना वजह, आश्रमों के रहने वाले भक्तों के बीच में झगड़ा होने लगा। तो स्वामी जी को लगा कि शायद जगह भगवान को पसंद नहीं है, नरसिंह भगवान बड़े विशिष्ट नियम वाले हैं। तो उन्होंने स्थान बदला, फिर पूजन अर्चन आरंभ किया, फिर वही झगड़ा, फिर वही आग, फिर और स्थान बदला। आश्रम में कई स्थान बदले गए, लेकिन आग लगना बिना वजह और झगड़े बढ़ना चलता ही रहा। बहुत दिन बीते, स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ कि हो सकता है कि मेरे सेवा से भगवान प्रसन्न नहीं है, मेरे सेवा में या भाव में कुछ त्रुटियां हैं। तो बड़े दुखी हो गए, और दुखी हृदय से उन्होंने एक बार भगवान से कहा कि भगवान, मैं तो इतना पापी हूँ, इतना अदम हूँ, इतना नीच हूँ कि मुझसे आपकी सेवा नहीं बन रही है। अब मैंने निर्णय ले लिया है कि अगर मैं आपको प्रसन्न नहीं कर सकता हूँ तो मैं आपका विग्रह लेकर समुद्र में कूद कर आत्महत्या करूंगा। इस भावपूर्ण संवाद से नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अरे मैं आपसे प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में यहाँ नहीं रहना है, मुझे मूलिका क्षेत्र में रहना है। तो स्वामी जी ने उस समय मूलिका क्षेत्र का नाम भी नहीं सुना था। तो ये मूलिका क्षेत्र, शास्त्र में इसका वर्णन आता है कि जब पुष्पक विमान पर बैठकर रावण एक बार उत्तर से दक्षिण की ओर, लंका की ओर जा रहे थे, तो लंका समझकर इस मूलिका क्षेत्र में उतर गए। शांभवी नदी के किनारे बसा हुआ यह सुंदर क्षेत्र है मूलिका क्षेत्र, जो आज के तारीख में कर्नाटक में है। मैंगलोर के पास जो मुल्की नाम का स्थान है, उसी को शास्त्र में मूलिका क्षेत्र कहते हैं। तो इस विशाल प्रदेश पर रावण लंका समझकर उतर गया। इतना यह ऐश्वर्य संपन्न था, लंका जैसे प्रकाशमान, तेजस्वी और ऐश्वर्य संपन्न था। लेकिन उतरने के बाद रावण को पता चला कि ये लंका नहीं है, ये दूसरी जगह है, ये तो समुद्र के पहले ही है, लंका तो समुद्र के बाद में आती है। तो प्रसन्न होकर रावण ने वहाँ पर एक शिवलिंग स्थापन किया, उसकी पूजा अर्चना स्थापन की, और रावण चला गया लंका में। दूसरी विशिष्ट घटना यह है कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो लक्ष्मण को इंद्रजीत की शक्ति का आघात हुआ, बेहोश हो गए। तो कहा गया संजीवनी ले आओ। तो हनुमान जी उड़े हिमालय की ओर, और उस पूरे पहाड़ को ही संजीवनी के साथ जब उठाकर लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में हवा में लगा कि लंका आ गई, और इस मूलिका क्षेत्र में उतर गए। इतना वैभव और सौंदर्य और ऐश्वर्य था इस मूलिका क्षेत्र में। लेकिन तुरंत कुछ क्षणों में हनुमान जी को यह अनुभूति हुई कि यह लंका नहीं है, ये कोई और स्थान है। तो उस स्थान का नाम पड़ा वोला लंका। कन्नड़ में इसका अर्थ है लंका जैसा, इसलिए मूलिका क्षेत्र का एक और नाम है वोला लंका, जो हनुमान जी के बाद में वो प्राप्त हुआ। तो अभी इस क्षेत्र की ओर भगवान के आदेश के अनुसार बड़े ही प्रेम से भगवान के विग्रह को अपने शीश पर धारण करके स्वामी विजयेंद्र तीर्थ अभी निकले उत्तर की ओर, क्योंकि कोचीन दक्षिण में है, मैंगलोर मुल्की उत्तर दिशा में है उसकी। तो दिन भर चलना भक्तों के साथ में सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और सूर्यास्त के समय किसी अच्छे वैष्णव के घर में निवास करना, फिर सवेरे निकलना, फिर शाम तक चलना। ऐसे बहुत दिन तक आनंद से स्वामी जी भगवान के इस सुंदर विग्रह को लेकर चलते रहे। एक दिन ऐसे स्थान में पहुंचे जो केवल मूलिका क्षेत्र से 12 मील दूर था। उसका नाम है पेरुमुदुर, जहां पर रावण ने वो शिवलिंग स्थापन किया था। अभी इस समय 8वीं सदी में कलयुग के वहां पर एक जैन राजा का राज्य था,
जयन राजा का राजमहल था, उसका राज्य था। तो संध्या का समय हो गया था, तो सोचा कि रात को यहाँ विश्राम करते हैं, फिर कल सवेरे केवल 12 मील का अंतर है, दिन में ही पहुँच जाएंगे। तो राजा के पास विनती की गई कि हमें आश्रय दीजिए रात के लिए, और हम कल सवेरे ठाकुर जी को लेकर चले जाएंगे। लेकिन राजा ने ऐसे चित्र विचित्र प्रश्न किए, शंकाएं उपस्थित की, अविश्वास जताया। तो स्वामी जी को लगा कि यहाँ पर बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। इस राजा की मति, इस राजा की चेतना योग्य नहीं है ठाकुर जी का उनके घर में निवास करने के लिए, एक रात के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी नहीं। तो आखिर में स्वामी जी ने उस राजा को एक विनती की कि हम अभी चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, हमें एक मशाल की व्यवस्था करो, रात का समय है, मशाल के प्रकाश के आधार पर हम मुलिका क्षेत्र पहुंच जाएंगे। तो उस जैन राजा ने मशाल को देना भी मना कर दिया। तब तो स्वामी जी ने ठान ही लिया कि यहाँ पर 1 मिनट के 1 क्षण भी रुकना नहीं है, भले अंधेरा हो, अंधेरे में चले जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत वहां से चलना आरंभ किया। जैसे ही उस राजमहल की कक्षा से वो बाहर चले गए, ठाकुर जी को अपने अनुयायियों के साथ शीश पर धारण करते हुए जैसे ही बाहर निकले, बहुत बड़ा अग्नि का ज्वाला उत्पन्न हुई और वो महल जलने लगा। कैसे अग्नि उत्पन्न हुई किसी को पता नहीं चला, पूरा महल अग्नि के लपेट में आ गया और बहुत बड़ी ज्वाला जो है वो आकाश तक, बादलों तक पहुंच गई। यानी कि छोटी सी मशाल मांगी थी, ठाकुर जी ने अपने आप एक बड़ी मशाल पैदा करी, एक बड़ी विशाल मशाल उत्पन्न हो गई और उसका प्रकाश 12 किलोमीटर तक दिखता रहा, मूलिका क्षेत्र तक दिखता रहा, यहाँ तक कि मूलिका क्षेत्र का भी दर्शन हुआ। तो इस भगवान की दिव्य इच्छा और व्यवस्था को देखकर बहुत ही वेग से स्वामी चलने लगे और बीच ही रात में बहुत ही जल्द मूलिका क्षेत्र पहुंच गए। तब वो ज्वाला जो है बुझ गई और फिर स्वामी जी ने फिर भगवान की इच्छा मानकर, भगवान को रात को ही पहुंचना था, ठीक है, उसको, उस विग्रह को स्थापन किया। लेकिन जहाँ जहाँ रखा फिर वही अग्नि, फिर वही चित्र विचित्र बातें। फिर आखिर में कई जगह रखने के बाद में फिर वो आज की तारीख में जहाँ पर वो विग्रह है, जिसको मुल्की कहते हैं, मूलिका क्षेत्र कहते हैं, जो विशाल मंदिर है, शांभवी नदी के किनारे हैं, उस जगह पर रखा गया। तो नरसिंह भगवान शांत हो गए। बड़े धूमधाम से उनका दत्त जयंती के दिन स्थापना किया गया, प्रतिष्ठापना किया गया। उसको कन्नड़ में प्रतिष्ठे पुन्नव कहते हैं। आज भी उस दिन बहुत भव्य उत्सव होता है और पूरे दक्षिण कन्नड़ा के जितने भी, गोवा से लेकर नीचे तक जितने भी लोग हैं, वो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहाँ पहुँचते हैं इस सुंदर और भव्य और प्रसिद्ध उत्सव को मनाने के लिए। इसकी स्थापना करने के पश्चात ऐसा हुआ कि वो राजा ने बहुत प्रयास किया अपने राजमहल को दुरुस्त करने के लिए। तो बाहर से, उस समय तो लकड़ी का ही महल बनते थे, तो बाहर से अच्छी लकड़ियां जब लेके आते थे और जैसे ही उस पेरुम्बुदुर राज्य की सीमा में आते थे तो वो राख बनते थे, जली हुई लकड़ी बनते थे। ऐसे टनों में लकड़ी लेके आने का प्रयास किया दूर दूर से, लेकिन जैसे ही उस क्षेत्र में आने लगे तो वो लकड़ियां सारी खाक के रूप में दिखने लगी। तो राजा को अनुभूति हुई कि मैंने ठाकुर जी का और ठाकुर जी के महान संत का अपमान किया है, अपराध किया है, सेवा ठुकरा दी है अहंकार के कारण। तो यह अनुभूति होने के पश्चात उसने भी अपने राज पुरोहित से पूछा, तो उसने कहा कि तुमने उस स्वामी महाराज जो आए थे उनका अपराध किया, भगवान की सेवा दरवाजे पे चली आई थी, उसको ठुकरा दिया तुमने, जाओ उन स्वामी से माफी मांगो, भगवान की माफी मांगो। तो राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ में 12 किलोमीटर यात्रा करके, 12 मील यात्रा करके मूलिका क्षेत्र पहुंचते हैं। अंतर्गत अनुभूति के आधार पर स्वामी विजयेंद्र तीर्थ समझ जाते कि राजा आ रहे हैं, पश्चाताप दग्ध होकर स्वामी जी के चरणों में गिरते हैं। संत तो दयालु होते हैं, तुरंत क्षमा कर देते हैं। फिर राजा एक विनती करता है, मेरे हाथ से जो सेवा का मौका मैंने गवा दिया, मैं चाहता हूँ कि उग्र नरसिम्हा भगवान को एक बार मेरे राज्य में जहाँ पर वो आए थे वहाँ पर ले जाकर उनके एक दिन के लिए पूरी सेवा करूँ। लेकिन हम सब जानते हैं, एक बार जब मूर्ति की प्रतिष्ठापना होती है तो मूल विग्रह को वहाँ से हम हिलाते नहीं हैं, कहीं और ले नहीं जाते। राजा की विनती स्वामी जी ने मान्य की, लेकिन उग्र नरसिम्हा भगवान का जो
उत्सव मूर्ति है बिंदु माधव जी, उनको लेकर फिर स्वामी जी वहाँ गए और एक पूरा दिन उन्होंने वहाँ पर उत्सव मनाया। पूरे मुलिका क्षेत्र के भक्तों को भोजन कराया गया और फिर विग्रह वापस आ गए। फिर ये प्रथा चलती रही। जिस दिन वो वहाँ पर बिंदु माधव जी को ले गए थे उसी तिथि को हर साल उत्सव होने लगा। हर साल पूरे मुल्की के लोग वहाँ पहुँचने लगे। और एक साल में जब जा रहे थे तो किसी के खेत में से जा रहे थे, उस खेत वाले को गुस्सा आया, उसने उनको वहाँ से जाना मना करने के लिए कांटे बो दिए और सब भक्तों को बड़ा कष्ट हुआ। कांटों चुपते 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 वो पहुँच गए और जैसे ही ये लोग वहाँ से कांटों को चुपते चुपते उस जगह पर पहुँच गए पूजा के स्थल पर, इस खेत के किसान के घर पे आग लग गई, पूरी खाक हो गया घर। तो वो आ गया भाग भाग के कि महाराज माफ़ करना, हमें भी सेवा देना, हमने अपराध किया आपका। सब कांटे निकाल दिए। फिर उसके अगले साल के बाद में जब विग्रह निकलता था पेरुम्बुदुर के लिए, तो कुछ समय इस किसान के घर पे रुककर सेवा प्राप्त करके फिर आगे पेरुम्बुदुर में दिन भर की सेवा प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। आज भी ये रिवाज चल रहा है। जो किसान के वंशज हैं वो आज भी वहाँ पर बिंदु माधव को स्वागत करते हैं, सेवा करते हैं और बाद में पूरी दिन की सेवा पेरुम्बुदुर में होती है। ऐसा ये अद्भुत विग्रह है। और विशेष बात है कि एक बार वहाँ पर पहली बार जब नरसिंह चतुर्दशी आई प्रतिष्ठापना करने के पश्चात, तो नरसिंह भगवान के और प्रहलाद चरित्र पर नाटिका प्रस्तुत करने का विचार किया गया। नाटिका प्रस्तुत हो गई, जिन्होंने भूमिका अदा की थी नरसिंह भगवान की, हिरण्यकश्यप की। जब हिरण्यकश्यप को गोद में रखकर मारने का प्रसंग आया तो नरसिंह भगवान का उस किरदार के, उस भूमिका करने वाले व्यक्ति के अंदर आवेश हुआ और उसने प्रत्यक्ष रंगमंच पर उस हिरण्यकश्यप का भूमिका करने वाले व्यक्ति का पेट फाड़ कर वहीं पर उसका वध कर दिया। हाहाकार मच गया पूरे मुल्की क्षेत्र में। उसके बाद आज तक मुल्की क्षेत्र में कभी भी नरसिंह भगवान की नाटिका नहीं होती है। वहाँ पर बहुत जागरूक स्थान है और उस गांव का ये विशेषता है, जो सौभाग्य से मेरा गांव है, वो मेरी माता जी का जन्म स्थान है। अगर आप उनको नरसिंह भगवान का फोटो या फ्रेम या कोई चित्रपट देंगे भेंट में, क्योंकि वो गांव से गांव वहाँ पर भक्त है भगवान के, तो अगर अपने घर पे रखेंगे तो घर पे आग लगती है और झगड़े होते हैं। इसलिए अगर आप उनको भेंट में देंगे नरसिंह भगवान का चित्रपट, तो वो जाकर मंदिर के दीवारों को लगाएंगे। इसलिए आप उग्र नरसिम्हा के मंदिर में जाएंगे, उसमें वेंकटरमण जी भी हैं, बिंदु माधव जी भी हैं, तो वहाँ पर सारी दीवारें अनंत कैलेंडर और फोटोग्राफ से भरे हुए हैं। क्योंकि लोगों को जब भेंट मिलती है तो वो मंदिर में जाकर लगाते हैं, अपने घर पर नहीं लगाते। ऐसा ये मुलिका क्षेत्र है जिसके आसपास के अनंत गांव जो है वो सब नरसिंह भगवान के दृढ़ भक्त हैं। तो ये मुलिका क्षेत्र पूरे दक्षिण कन्नड़ में बड़ा प्रसिद्ध है और रोज सवेरे उनको गंजी का भोग लगता है। साल में एक बार प्रतिष्ठे पुन्नव यानी दत्त पूर्णिमा के दिन विग्रह को बाहर थाली में लेकर सबके सम्मुख जो है उसका अभिषेक किया जाता है। बिल्कुल छोटा सा विग्रह है, ये जो 4 उंगलियां हैं, 1-2 उंगलियां ऊपर लगाएंगे उतना ही विग्रह है। आधे पाँव पर खड़े, आधा पाँव ऊपर रखा है, बीच में आसन है। आसन में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ के रखा है। 2 हाथ से पेट फाड़ रहे हैं, 2 हाथ से हाथों की माला पहना रहे हैं, 2 हाथ में शंख और पद्म है। इतना सुंदर, बहुत उग्र विग्रह है, लेकिन बहुत ही सुंदर और दयालु विग्रह है। आइए मुलिका क्षेत्र आइए और इस दिव्य अद्भुत उग्र नरसिंह भगवान का दर्शन करें। हरे कृष्ण।